ये धमाका दिल्ली के दिल में हुआ, देश की राजधानी जहां सुरक्षा को लेकर हर पल सतर्कता रहती है। शाम के समय जब लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास ट्रैफिक सामान्य था, तभी अचानक एक कार में तेज धमाका हुआ। धमाके की आवाज़ इतनी जोरदार थी कि आसपास खड़ी कई गाड़ियां और दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई। कुछ ही मिनटों में अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी अपनी जगह से भागने लगे। सुरक्षा बलों ने तुरंत इलाके को घेर लिया और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंच गईं। फायर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि धमाके के बाद कुछ गाड़ियों में आग लग गई थी और विस्फोट की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि आसपास का इलाका कई मीटर तक प्रभावित हुआ। इस हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 2 दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। जैसे ही ये खबर फैली, दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने तत्काल पूरे क्षेत्र को सील कर दिया। फॉरेंसिक टीम, बम निरोधक दस्ते और एनआईए के अधिकारी मौके पर पहुंचे और सबूत जुटाने शुरू कर दिए। प्रारंभिक जांच में ये संकेत मिले हैं कि विस्फोट में उच्च गुणवत्ता वाले विस्फोटक का उपयोग किया गया था। कार के नंबर प्लेट के जरिए उसके मालिक की पहचान की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। सरकार ने इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया है। गृह मंत्रालय ने तुरंत एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर, एनआईए और आईबी के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे आतंकी हमले की संभावना मानते हुए जांच को राष्ट्रीय स्तर पर स्थानांतरित करने के आदेश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस घटना के पीछे जो भी ताकतें हैं, उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धमाके की जानकारी मिलते ही स्थिति की समीक्षा की और देशवासियों से शांति बनाए रखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि यह कायराना हरकत हमारे देश की एकता और सुरक्षा को चुनौती देने की कोशिश है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। आतंक के खिलाफ लड़ाई और तेज की जाएगी, दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। केंद्र सरकार की ओर से ये भी निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल को और मजबूत किया जाए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली मेट्रो, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे और प्रमुख बाजारों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एनएसजी कमांडो और पुलिस की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात कर दी गई हैं। इस बीच मुख्यमंत्री ने भी दिल्ली सरकार की ओर से मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि और घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल एक हादसा नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा पर सीधा हमला है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फॉरेंसिक जांच के शुरुआती निष्कर्ष बताते हैं कि यह धमाका पूर्व नियोजित था। विस्फोट के तरीके से साफ संकेत मिलता है कि हमलावरों ने इसे ध्यानपूर्वक योजना बनाकर अंजाम दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कुछ संदिग्ध के कनेक्शन जम्मू कश्मीर और सीमावर्ती इलाकों से जुड़ रहे हैं। ये भी संभावना जताई जा रही है कि ये किसी बड़ी आतंकी साजिश का हिस्सा हो सकता है, जिसे समय रहते रोक दिया गया। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये घटना देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक चेतावनी है कि आतंकी संगठन अभी भी भारत को अस्थिर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि पिछले वर्षों में सरकार ने आतंक पर नकेल कसने के लिए कई कड़े कदम उठाए हैं, लेकिन ये घटना दिखाती है कि हमें और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने सुरक्षा एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि इस मामले की जांच में कोई कोताही न बरती जाए। उन्होंने कहा कि देश की जनता को भरोसा दिलाना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है और भारत किसी भी आतंकी खतरे का जवाब पूरे दमखम के साथ देगा। दिल्ली पुलिस ने इस घटना के बाद पूरे शहर में सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। सभी प्रमुख रास्तों पर नाकाबंदी कर दी गई है और संदिग्ध वाहनों की जांच की जा रही है। खुफिया एजेंसियां भी इस हमले के पीछे की संभावित विदेशी या घरेलू साजिश की दिशा में तेजी से काम कर रही हैं। जनता के बीच अब यह चर्चा तेज हो गई है कि आखिर राजधानी जैसी हाई सिक्योरिटी जोन में ऐसा धमाका कैसे हो सकता है। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या सुरक्षा व्यवस्था में कोई लापरवाही हुई या ये कोई अंदरूनी सुरक्षा खामी थी। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की राजधानी को निशाना बनाना सिर्फ डर फैलाने की कोशिश नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती वैश्विक शक्ति को चुनौती देने का प्रयास है। हालांकि एक बात साफ है, देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार पर भरोसा करती है कि जो भी दोषी होगा उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। मोदी सरकार की पिछली नीतियों और जीरो टॉलरेंस फॉर टेरर के रवैये को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि ये घटना भी दोषियों के लिए अंत का कारण बनेगी। घटना के बाद पूरे देश से प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में संदेश आने लगे हैं। लोग कह रहे हैं कि हम मोदी जी के साथ हैं, भारत आतंक के सामने नहीं झुकेगा और अब जवाब देना जरूरी है।
ये दिखाता है कि देश की जनता अब हर कीमत पर सुरक्षा और राष्ट्रीय गौरव के साथ खड़ी है। अंत में कहा जा सकता है कि ये धमाका केवल एक अपराध नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि देश को एकजुट रहना होगा, सतर्क रहना होगा और आतंक की किसी भी साजिश को जड़ से समाप्त करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा कि ये नया भारत है, अब डरता नहीं, जवाब देता है, वही आज के हालातों में सबसे उपयुक्त संदेश है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको देश विदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत।